सीधा एक प्रश्न करता हूं कि सबसे पहला कौन सा साधन करना चाहिए? पहला साधन प्रसन्नता को स्थायी बनाने का होना चाहिए। कोई मुझसे पूछे कि पहला कौन सा साधन करें, तो पहला साधन है कि हमारी प्रसन्नता स्थायी रहे। हम कम से कम प्रसन्न तो रहें पूरे दिन। और प्रसन्नता पदार्थ से आएगी ये कहना कठिन है। व्यक्तियों से आएगी, वस्तुओं से आएगी, दृश्य से आएगी, किसी घटना से आएगी, किसी विशेष परिस्थिति में पैदा होगी ना। प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, आत्म सापेक्ष है, स्वभाव सापेक्ष है। वो आपकी वस्तु है, खुद की चीज है, वो उधार कभी नहीं ली जाती, वो बाहर से कभी नहीं आएगी। इसलिए हो सके तो आज डायरी में जाकर लिख देना कि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, चिंतन सापेक्ष है। तो प्रसन्न प्राणी था वो, समाधित प्राणी था, समाधान उनका पूरा था, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम प्रवृद्ध्या, अष्टचक्र नवद्वारा, उसके यहां 9 द्वार, शरीर में 9 द्वार हैं। ऐसा कहते हैं कि राम यहीं रहते हैं। ये काया काशी है, ये काया ही काशी बताई गई है, ये तन ही अयोध्या बताया गया है। नवद्वारा, जिसने अपनी इंद्रियां यहां जीत ली हों वो दशरथी है। नवद्वारा, 2 आंखें, 2 नासिका, 4 और 2 कान, 6 और 1 मुंह, 7 और मलमूत्र के द्वार 2, 9। नवद्वारा, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम प्रवृद्ध्या, अयोध्या के अधिपति गुरु के पास गए। एक बार दशरथ मन माही, भय ग्लान मोरे सुत नाई। इसलिए नहीं बेटा लेने गए कि मेरा वंश विस्तार होगा। गुरु से कान में जाकर बात कही। इस समूची जगती पर आदर्श की कोई स्थापना करे। एक परम पुरुष आए, कोई सत्पुरुष आए, गुरु से एकांत में बात की। निशाचरों का बल घटे। अब यहां निशाचर धरती पर आ गए हैं। उन निशाचर और राक्षसी सत्ता के विनाश के लिए कोई परम सामर्थ्य मुझे चाहिए। सामान्य व्यक्ति नहीं था दशरथ। जब स्वर्ग में एक बार विपत्ति आई और स्वर्ग से पुकार हुई कि हमारी कोई रक्षा करने दौड़े, यम वरुण कुबेर इंद्र अप्सराएं वे सब के सब भयभीत थे। हमने तो ऐसा ही सुना है कि जब मनुष्य विपत्ति में आते हैं तो देवताओं का ध्यान करते हैं। हमने तो सारी कथाएं यही सुनी, ऐसा ही पढ़ा है। सारे पुराण यही तो पढ़ाते हैं, सारे शास्त्र यही तो कहते हैं कि जब कभी अशक्यता, असहाय होंगे आप, जब कभी अधूरे से अनुभव करेंगे, जब कभी आपके पास में रोग शोक भय आएगा, तो देव आपके कष्ट हर लेंगे, देव सहायक बन जाएंगे। लेकिन जब देव ही विपत्ति में आए तो वो किससे सहायता मांगेंगे? जब देवताओं को ही विपत्ति छूए, तो ऐसा कहते हैं कि देव विपत्ति में, यम वरुण कुबेर अपने अस्तित्व को बचाने में असमर्थ अनुभव कर रहे थे। और तब उन्होंने वहां से पुकार की कि कोई धरती से आए और हमारी रक्षा करे। एक ही बल है जो देवताओं को भी जीत लेता है, और वो जितेंद्रियता। इससे बड़ा कोई बल नहीं है। इसे देव और मनुष्यों में अगर देखा जाए तो देव अधिक सामर्थ्यवान नहीं है, मनुष्य अधिक सामर्थ्यवान है। क्योंकि देव सत्ता के पास तो केवल पुण्य है, और अतिरिक्त अर्जन करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, क्योंकि देह नहीं है। इसको और ध्यान से सुनना। देवता और मनुष्यों में अधिक सामर्थ्यवान देवता नहीं है, मनुष्य है। क्योंकि देवताओं के पास देह नहीं है, उनके पास में देह नहीं, केवल पुण्य भर है उनके पास। उनके पास तो ऐसा एक क्रेडिट कार्ड है कि बस स्वाइप करते रहें और खत्म हुआ तो फिर धरती पर आ जाते हैं। एक लमसम, एक पूरा उनके पास पुण्य का एक अक्षय पात्र है कि बस उसे वो भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। और जब वो पूरा हो जाता है तो फिर से धरती पर आते हैं। पर मनुष्य के पास दोनों चीज हैं। मनुष्य के पास पुण्य भी है और अभिव्यक्ति भी है, चिंतन की, विचार की स्वतंत्रता भी है, वो स्वायत्तता भी है, कर्म की, विचार की, यजन की, और इनसे भी मुक्त होने की। एक बहुत संकोच के साथ बात कह रहा हूं मैं।
देवता केवल देव ही रह सकते हैं, पर मनुष्य देवत्व से भी ऊपर उठकर वो अपने स्वरूप को पहचान कर विराट हो सकता है। वो देवलोक से भी परे जा सकता है। एक पंजाब में बड़े अद्भुत संत हुए, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। और स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा कि स्वर्ग के बारे में आपकी राय क्या है? उन्होंने कहा स्वर्ग, और बहुत अद्भुत उन्होंने बात कही। स्वर्ग जहां पर ईर्षा असूया रहती है कि नीचे धरती पे कोई तप करे और इंद्र विचलित हो जाए, बोले ऐसे स्वर्ग को मैं मान्य करता हूं। यहां पर राग द्वेष अभी भी बैठा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जो स्वर्ग की सत्ता को भी चुनौती देते हैं। एक कोई अद्भुत कोई सूफी, कोई रबिया निकल पड़ी बाजार में, और उसके हाथ में एक मशाल थी और दूसरे हाथ में जल का पात्र। तो साधकों ने पूछा कि आग पानी दोनों आपके हाथ में, ये क्या है? आग पानी दोनों आपके हाथ में, जलती मशाल लेकर दौड़ रही हैं आप, और पानी भी आपके हाथ में है, तो क्या करने क्या जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये पानी से तो नर्क को डुबोने जा रही हूं, और मशाल से स्वर्ग को आग लगाने जा रही हूं। ये स्वर्ग और नर्क जो है, इन दोनों का खात्मा करने जा रही हूं। क्योंकि पुण्य से तो स्वर्ग में जाता है प्राणी, और पाप से नर्क में जाता है। पाप और पुण्य दोनों के जो परिणाम हैं, उन्हें मिटाने जा रही हूं। कुछ कड़ियां जोड़ रहा हूं मैं कि वो बड़े साधन किए होंगे, सामान्य साधन नहीं था। और केवल साधन का परिणाम परमात्मा नहीं है। साधन की गोपनता भी हो, उसमें विनम्रता भी हो। इसे माथे का मुकुट उतारकर, रत्न जड़ित जूतियां उतारकर, दिव्य राजसी परिधान उतारकर वो सामान्य साधक की भांति गुरु की ओर बढ़े। एक बार भूपत मनमाई भय ग्लान मोरे सुतनाई, यजन कराएगा। यज्ञ वह विष्णु, ईश्वर को पाने का एक ही साधन है, उसका नाम है यज्ञ। विष्णु यज्ञ सत्ता है, यज्ञ में से उनका जन्म होता है। कोई भगवान को पाना चाहे तो यज्ञ एक साधन है। यज्ञ या यज्ञ यज धातु से बना है, और उसका पहला अर्थ है देव पूजा, दूसरा है दान, तीसरा है संगति कर्म। देव पूजा, देव पूजा से एक लाभ मिलता है कि जो देवत्व है उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। ये ध्यान रहे, देव पूजा में जो इष्ट के पास है वो उपासक को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है दान, तो यज्ञ में उपासना, निकट बैठना। दूसरा है दान, इस करते दूसरे के हित की सिद्धि। और तीसरा है सद्गुणों का संचय और महापुरुषों की सन्निधि। इसे कहेंगे यज्ञ। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ करा है। वैसे तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है गीता में कि बहुत से यज्ञों में जप यज्ञ में हो, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें स्मरण में मेरा वास है, स्मरण में। इसलिए अवतरण की बात सुना रहा था मैं कि यज्ञ कारण बना, तप कारण बना, साधन कारण बने, और सत्वता कारण बनी, और उस उदारता को आकर्षित करने के लिए कौशल्या का निर्भ्रांत चित्त एक कारण।